जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग है। राजपूत समाज का स्वाभिमान जाग चुका है और इसका खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में जब जब जातीय समीकरण की बात होती है, यादवों और कुर्मियों का जिक्र सबसे पहले आता है। लेकिन एक बिरादरी है जो भले ही संख्या में छोटी हो, पर असर में बड़ी। वह बिरादरी है राजपूत बिरादरी। विधानसभा हो या लोकसभा, इनकी मौजूदगी यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। करीब 30 विधायक और 6 सांसद। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक मलाई बांटने में इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और अब यही बिरादरी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार, तो नीरज बताते हैं कि हाल ही में पटना मतलब बिहार की राजधानी पटना के केतवईपुरी स्थित ठाकुर प्रसाद सामुदायिक भवन में क्षत्रिय समाज की बैठक हुई। इस बैठक में साफ कहा गया कि अब की बार उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी, सत्ता में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। एनडीए पर आरोप है कि राजपूत समाज को टिकट बंटवारे से लेकर मंत्रिमंडल तक में लगातार अनदेखा किया गया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि यह सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि सम्मान और हिस्सेदारी का सवाल है। बिहार में करीब हर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर ये वोट एनडीए से खिसके तो कई सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल पहले से ही इस नाराजगी को भुनाने की कोशिश में है। तो बिहार की राजनीति में राजपूत स्वाभिमान अगर जग गया तो यह एनडीए की सत्ता के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या समय रहते एनडीए इसे संभाल पाएगा या फिर इस बार समीकरण पलट जाएगा। एक बड़ा मुद्दा है प्रभुनाथ सिंह का। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह अभी जेल में बंद हैं, सजा याफ्ता है। तो उनकी रिहाई को लेकर आंदोलन छेड़ा गया। पिछले दिनों क्रमशः आंदोलन चल ही रहे हैं। तो यह केवल कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक सियासी अलार्म बेल है। राजपूत वोट बैंक की ताकत का ऐलान। संदेश साफ है, इग्नोर मत करो वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर चेहरों की बात करेंगे आप और गिनती शुरू करेंगे तो कतार लंबी है। आनंद मोहन जेल से बाहर, दोबारा राजनीति में सक्रिय। उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं। बेटे चेतन आनंद भी विधायक हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं, छपरा से जीते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बहुत बहुचर्चित चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। कहा गया कि गुजरात लॉबी को मात मिली। तो राजीव प्रताप रूढ़ी और राधा मोहन सिंह का दिल्ली की राजनीति का असर है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सुशील सिंह, निखिल कुमार, सुधाकर सिंह विधानसभा और लोकसभा में मजबूत उपस्थिति। गायक पवन सिंह राजनीति के मंच पर उतरने को तैयार है। पिछले बार आपने देखा होगा कि भाजपा ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, बाद में मना कर दिया तो निर्दलीय काराकाट से कूद पड़े और उसका प्रभाव जो उस इलाके में हुआ, कई कई सीट एनडीए को गंवानी पड़ी। लोकसभा चुनाव की बात है। इसके अलावा नीरज कुमार, बबलू, सुमित कुमार सिंह, लेसी सिंह मंत्रिमंडल का हिस्सा है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का। कविता सिंह और अजय सिंह, जितेंद्र स्वामी, पुतुल सिंह, श्रेयसी सिंह, शंकर सिंह, उदय सिंह, मीना सिंह और विशाल सिंह जैसे नाम लगातार राजनीति में मौजूद है। तो बिहार की राजपूत राजनीति में परिवार का असर साफ दिखता है। प्रभुनाथ सिंह का परिवार अगर देखेंगे तो भाई केदारनाथ सिंह लगातार चौथी बार विधायक हैं। बेटा रणधीर सिंह छपरा से विधायक रह चुके। आनंद मोहन का परिवार तो जैसा कि मैंने बताया ही, पत्नी सांसद, बेटा विधायक, यानी बिरादरी केवल एक चेहरा नहीं बल्कि पूरे परिवारों का नेटवर्क पेश करती है। तो आज के दौर में सोशल मीडिया पर प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर सिंह की लोकप्रियता सबसे ऊपर मानी जा रही है। ट्विटर और फेसबुक पर उनके समर्थन में लगातार कैंपेन चल रहा है।
तो भले ही जनसंख्या महज 3.5% हो, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व देखकर साफ है कि राजनीतिक ताकत में ये किसी भी बड़े समूह को टक्कर देते हैं। और यही वजह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजपूत समाज अपनी एकजुटता दिखाकर सत्ता समीकरण को हिला देना चाहता है। तो अभी हालिया जो पटना का सम्मेलन कहिए, बैठक कहिए, जो भी हुआ, उसके अलावा तो साफ है कि प्रभुनाथ सिंह की रिहाई का मुद्दा महज एक केस नहीं, बल्कि 2025 चुनाव से पहले राजपूत गोलबंदी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यादव हो या कुर्मी, दलित हो या बनिया, सबको समझ लेना चाहिए कि बिहार की राजनीति की गाड़ी राजपूत पटरी के बिना चल नहीं सकती, और अगर किसी ने नहीं नजरअंदाज करने की भूल की तो खेला बड़ा हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि बिहार की सियासत में राजपूत बिरादरी हमेशा सबसे असरदार समुदायों में रही है। करीब 30 विधायक और 6 सांसद हैं, यानी यादवों के बाद सबसे बड़ी मौजूदगी। लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर हमेशा शिकायत रही है। तो देखिए क्या स्थिति बनती है, नहीं बनती है, एनडीए सचेत होता है कि नहीं, या महागठबंधन उसका किस रूप में फायदा उठाता है। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरा आग्रह होगा कि अगर आपने अब तक न्यूज लेटर राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।